रायगढ़ से बीजेपी के राधेश्याम राठिया ने जीत दर्ज की है। उनके खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मेनका सिंह को चुनावी रण में उतारा था, लेकिन यहां भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। लोकसभा सीट का पूरा चुनावी विश्लेषण आप इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव 2024 रिजल्ट आ चुका है। एनडीए ने भारी बहुमत से विजयी बनाया है और इसी तारतम्य में सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के सारंगढ़ विधानसभा से यह किसको कितना वोट पड़ा, कहाँ वोट कहाँ गई, किसकी वोट कहाँ गई, ये विश्लेषण जानने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भरत अग्रवाल, जो जाने माने यहाँ के जाने जाते हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर के। आप ये बताइए कि सारंगढ़ विधानसभा जो किस तरह से कांग्रेस की यहाँ हार हुई, अब किस तरह से? आश्चर्य का विषय तो यह है कि 2023 विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े 29,000 वोटों से विजयी हुई थी। मजे की बात यह है कि रायगढ़ लोकसभा के 8 विधानसभाओं में सारंगढ़ विधानसभा की राजकुमारी मेनका देवी सिंह को, जो डॉक्टर मेनका देवी सिंह के रूप में जाने जाते हैं, और इतिहास में अगर देखा जाए तो पिता बहन सारे के सारे राजनीतिक विशारद में एक से बढ़कर एक, यहाँ तक कि इनके पूज्य पिताजी राजा नरेश चंद्र सिंह 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। इनकी बहन इसी रायगढ़ लोकसभा से 3 बार सांसद रही। इनकी बड़ी बहन रजनीगंधा स्वयं सांसद रही। इनकी बड़ी बहन कमला देवी सिंह जो विधायक के साथ ही साथ अनेक मंत्रालय को भी संभाल कर रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि मोदी मैजिक के सामने में रायगढ़ लोकसभा से कांग्रेस को प्रत्याशी की तलाश हुई और कोई प्रत्याशी नहीं मिलने के कारण सारंगढ़ राजघराने की राजकुमारी डॉक्टर मेनका देवी सिंह को रायगढ़ लोकसभा के लिए टिकट दिया गया। टिकट देने वालों की सोच यह रही कि चूंकि राजकुमारी है, राजमहल से लॉन्च करती है, हो सकता है करोड़ों रुपया खर्चा करे। लेकिन हम देखते हैं कि रायगढ़ लोकसभा के 8 विधानसभा में कांग्रेस ने जिस दुर्गति को प्राप्त किया, यह तो असंभव लगता है। ऐसे असंभव लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। बस इसी लय पर मतदाताओं ने मतदान करते हुए दिखाई दिया। यहाँ 2023 के विधानसभा चुनाव में 4 विधायक कांग्रेस के और 4 भाजपा के। इसके बावजूद 2 लाख से ऊपर वोटों से हारना, यह कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है। वैसे आपको मैं बता दूं कि रायगढ़ लोकसभा के रायगढ़ विधानसभा में जिस दिन मतगणना हो रही थी, उस दिन मायूसी ही कांग्रेसियों में नहीं छाई हुई थी, अपितु मतगणना स्थल पर कांग्रेसियों की संख्या भी देखने से उंगलियों में गिना जा सकता था। रही बात सारंगढ़ की, क्योंकि प्रत्याशी सारंगढ़ की है और जनमानस की सोच ये थी कि सारंगढ़ की प्रत्याशी होने के कारण सारंगढ़ से लीड करेगी कांग्रेस। ये सिर्फ लोगों की सोच, वह सोच स्वप्न के रूप में साकार नहीं हो पाई। यहाँ के राजनेताओं ने अथक प्रयास किया, मेहनत किया। यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष अरुण मालाकार और विधायक
श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े अपनी टीम के साथ सारंगढ़ के चप्पे चप्पे पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। लगता था कि 2023 से भी कहीं अधिक वोटों से विधानसभा सारंगढ़ से कांग्रेस लीड करेगी, लेकिन ऐसे क्या हुआ? इस क्या को तलाशने के पश्चात जब राजनेताओं और राजनीतिज्ञों और चाणक्यों के बीच यह बात सामने आई तो खुलकर पता चला कि नंबर 1, डॉक्टर मेनका देवी हार के कारण राजमहल के पूर्व के कार्य, जिस कार्यों से जनता ने राजमहल के इस प्रत्याशी को नकार दिया। एक और बड़ी बात भी जानना चाहता हूँ, यहाँ लोकसभा सीट से बीजेपी का 4 बार से कब्जा, अब ये 5वीं बार की जीत है। इस पर क्या कुछ कहना चाहते? ये कब्जा नहीं है, ये भाजपाइयों की मेहनत है। भाजपा ने बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ी, जबकि देखने में मिला कि रायगढ़ लोकसभा के कुछ बूथ ऐसे रहे जहां कांग्रेस को अभिकर्ता नहीं मिला, एजेंट नहीं मिला। ऐसे ही स्थिति में अगर अपन सोचें कि कांग्रेस ने लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी तो यह नामुमकिन और असंभव है, क्योंकि चुनाव से पूर्व ही कांग्रेसियों ने अपना पराजय स्वीकार कर लिया था। ध्यान देने की बात है कि रायगढ़ लोकसभा से पूर्व जब सारंगढ़ लोकसभा था, उस समय सारंगढ़ में 7 बार परशुराम भारद्वाज सांसद रहे जो कांग्रेस के थे। उसके बाद कांग्रेस की इस प्रकार से दुर्गति होना आश्चर्य। जैसा कि आपने वरिष्ठ पत्रकार भरत अग्रवाल दिया से इसमें विश्लेषण, उन्होंने बताया किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी